देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हमारा दो जो लेंस हमारा उनका कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, जैसे हमने यहाँ ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और बिल्कुल इसके साथ में हमने दूसरा कन्वेक्स लेंस यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको L1 नाम दिया है, इसको L2। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का। ठीक है, कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया। अब देखो, इसके ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, इसका ये होता है, लेकिन ये दोनों कंबाइन है, यानी इनका कॉम्बिनेशन है। तो हमने इनका जो दोनों का सेंटर ये मान लिया यहाँ पर। ठीक है ना, दोनों जो लेंस हमारे इनका हमने सेंटर ये मान लिया यहाँ पर ये। ठीक है, अब इसमें देखो, मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ है। अब ये रे आएगी, रे लाइट, ये जो फर्स्ट लेंस है आपका L1 कन्वेक्स लेंस, ये इसको कन्वर्ज कर देगा। यानी ये रे आपकी, अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो आपकी ये यहाँ मिलती, जाकर यहाँ इमेज बनती। ठीक है, अब ये सेकंड लेंस भी है, इसके साथ ही कंबाइन करके यहाँ रखा गया है। तो आपका ये है, ये इसमें से इसमें एंटर कर जाएगी इस लेंस में। ठीक है, और यहाँ से फिर ये इसकी क्या कर देगा, और ज़्यादा इसको कन्वर्ज कर देगा, तो इमेज फाइनल आपकी यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो दोनों लेंस के जो कॉम्बिनेशन से जो इमेज है वो फाइनल इमेज आपकी आई ये बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये, यानी कि कंबाइन करके हमने जब दो लेंस रखे हैं तो हमने इसमें ये स्टडी करना है कि भाई उनकी कंबाइन करने के बाद उनकी क्या पावर किस प्रकार से आपकी रहती है। ठीक है, और फोकल लेंथ कैसे रहती है, ये ही बताना हमने। तो देखो, इसमें सबसे पहले क्या क्या किया है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L1। ये हमारा लेंस कौन सा है, L1 लेंस है। ठीक है, इसमें रिफ्रैक्शन पढ़े हम, तो ये जैसे लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, लेंस फार्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है आपका लेंस फार्मूला। अब यहाँ पर देखो 1/v, यानी कि जो पहला जो लेंस था, अगर ये एक को माने तो उसने क्या है, ये बनाई है इमेज I1 बनाई है, और I1 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ V1 है। ठीक है, तो इस इमेज की जगह हम पहले का पढ़ रहे हैं ना, पहला तो इसकी V इमेज नहीं लेंगे, इमेज डिस्टेंस, बल्कि हम क्या लेंगे, फर्स्ट ने आपकी क्या बनाई है, I1 बनाई है, और इसकी डिस्टेंस है V1। तो V की जगह क्या लेंगे बच्चों, यहाँ V1। ठीक है, ऑब्जेक्ट यही रहेगा, इसका जो U है, फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है कंसीडर करेंगे तो ये U डिस्टेंस ही रहेगी यहाँ पर। तो 1/u, और F फोकल लेंथ पहले की F1 और सेकंड की फोकल लेंथ हमने F2 कह दी, तो ये F की जगह हो जाएगा आपका F1। ये इक्वेशन होगी यहाँ 1, क्या होगी इक्वेशन 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें अब रिफ्रैक्शन ऑन लेंस L2, जो ये लेंस हमारा L2 है, इसमें अब रिफ्रैक्शन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, L2 में फार्मूला क्या है, वही 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही लेंस फार्मूला आपका। ठीक है, अब इसमें 1/v फाइनल इमेज तो v ही बन रही है इसमें, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो पहले की जो इमेज थी ना, I1 इमेज, ये दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। हमने लेंस मेकर फार्मूले किए थे, वहां भी ये बात बताई थी, जो फर्स्ट इस लेंस ने जो इमेज I1 बनाई है, ये दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो दूसरे लेंस के लिए आपने V1 कहनी पड़ेगी, U की बजाय क्या कहनी पड़ेगी, V1 कहना पड़ेगा, और फाइनल इमेज V है ही। दूसरे की फोकल लेंथ क्या है, F की जगह हो जाएगा आपका F2। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी 1 थी, ये इक्वेशन क्या होगी बच्चों 2। अब क्या कर दिया, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी इक्वेशन 2 की ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हो गया ऐड। ये राइट हैंड साइड है इक्वेशन 1 1/f1, ये इस सेकंड की राइट हैंड साइड है 1/f2, इससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/u प्लस 1/v ये आपका बचेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब आगे देखो, अब इसके अंदर ये आपका -1/u है प्लस 1/v
वी 1/f1 1/f2। ठीक है, ये आपका -1/u 1/v ये किसके बराबर आपका 1/f के बराबर होता है, क्योंकि लेंस फार्मूला भी आपने 1/v - 1/u = 1/f इसको आपने देखा है। ठीक है, ये तो ये यही चीज़ है, ये किसके बराबर हो जाएगी 1/f के बराबर, ये 1/f और ये हो जाएगा आपका 1/f1 + 1/f2, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब 1/f ये आपकी पावर होती है, अभी पीछे हम करके आए पावर हमारी क्या होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो 1/f को मैं क्या लिख सकता हूँ पावर, तो ये कम्बिनेशन की पावर है, जब दोनों लेंस कंबाइन कर रहे थे तो ये तो उनकी टोटल फोकल लेंथ है और ये टोटल पावर है, तो दोनों कन्वेक्स लेंस थे तो हमारी पावर जो P है टोटल पावर P वो ये हो जाएगी P1 ये पहले लेंस की पावर और P2 इसको 1/f2 को लिख दिया P2 ये सेकंड लेंस की पावर। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपने इसको याद रखना, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं कम्बिनेशन के ऊपर, ये कम्बिनेशन का रिजल्ट है, जब भी दो लेंस आपके कंबाइन करेंगे तो उनका ये रिजल्ट है, ये पावर का रिजल्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका हम एक दो स्पेशल केस यहाँ देख लेते हैं, क्या है इसमें देखो, यहाँ पर आपका दोनों लेंस मान लिया यहाँ कन्वेक्स लेंस हो बच्चों, ये तो अभी करके भी आए हैं, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी P1 + P2 हो जाएगी। ठीक है, और ये फोकल लेंथ है, इसके पावर के कॉरस्पॉन्डिंग 1/f, इसकी 1/f1 इसकी f ये आपका 2। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, मान लिया देखो सेकंड केस देखें, एक तो आपका हो बच्चों कन्वेक्स और दूसरा क्या है जाए इसके कॉम्बिनेशन में कनकेव, तब क्या होगा देखो, ये नेट पावर P कन्वेक्स की पावर P1 पॉजिटिव और कनकेव की क्या होती है आपकी पावर, हम पीछे बता के आए हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका तब क्या रिजल्ट आएगा 1/f 1/f1 और ± 1/f2, तब ये एक कन्वेक्स एक कनकेव हो तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे, लेकिन जो जर्नल आपका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है ये है, इससे ये अगर अलग अलग आप याद रखेंगे ना इनके कॉम्बिनेशन के तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, एक इसको आप याद रखें, इसी से आगे आप जो भी लेंस दे रखे हों उसी के अकॉर्डिंग इनमें आप ± लगा लेना, वो न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब ये आगे बताया है, मान लिया बच्चों दोनों लेंस आपके क्या हों, दोनों ही आपके कनकेव हों, तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बच्चों P1 और इसकी क्या हो जाएगी P2। अब इसकी माइनस होगी क्योंकि इसकी पावर फोकल लेंथ आपकी माइनस होती है नेगेटिव होती है, इसकी भी ये नेगेटिव हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो नेट जो फोकल लेंथ होगी -1/f1 -1/f2। ठीक है, ये क्लियर हुआ, तो ये था आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, आपने इसको अच्छी प्रकार से इस रिजल्ट को इनको याद रखना आपने। ठीक है, इस पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, वहाँ न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दी हुई मिलेगी, लेंस आपके ये किसी प्रकार का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है वो। ठीक है, ये आप रिजल्ट याद रखोगे तो जो लेंस की ± की दे रखी हो इसमें आप लगाकर उसको क्या है न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो और पावर भी पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, तो बच्चों इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।